नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने निर्यातकों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की। देश में 81 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कोविड रोकथाम में एक बड़ी उपलब्धि बताया। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 आयुर्वेद औषधालयों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया गया। राज्य में रीट परीक्षा को लेकर सभी जिलों में व्यापक तैयारियां। 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र ने निर्यातकों की सहायता करने और उनके मुद्दे सुलझाने के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस हेल्पलाइन का आज शुभारंभ किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में आज से वाणिज्य सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी के तहत जयपुर में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का शुभारंभ कल उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा करेंगे। इस दौरान निर्यातकों और निर्यात उत्पादों से संबंधित विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान से निर्यात होने वाले प्रमुख उत्पादों की प्रदर्शनी भी जवाहर कला केंद्र में आयोजित की जाएगी। सवाईमाधोपुर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से फिट इंडिया, फ्रीडम रन और शपथ के कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं। आज विभिन्न ब्लॉक्स में आयोजित कार्यक्रमों में युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। युवाओं ने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का संकल्प लिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में आज प्रस्तुत है झालावाड़ जिले के भरत राम का संदेश। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी है और सभी ने अपने बलिदान दिया है। उनको याद करने का समय आ गया है। उनको याद करिए, इस शहादत को नमन कीजिए। उनके ही कर कमलों से आज देश इस जगह है। उनको याद करने का 75 वर्ष की वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का एक अवसर बनाया उनको। इस संदेश श्रृंखला में श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता हमें अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। देश में अब तक 81 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कोविड रोकथाम में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। कल 37,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल संक्रमण के 30,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं, जबकि लगभग 39,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब बढ़कर 97.68% हो गई है। वर्तमान में 3,32,000 से अधिक सक्रिय कोविड रोगी हैं।
प्रदेश में करीब 5 माह बाद आज से 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों के पहुंचने से गहमागहमी रही। विद्यार्थियों को आज कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ स्कूलों में प्रवेश दिया गया। आज सुबह से गृह विभाग द्वारा जारी नए दिशा निर्देश भी लागू हो गए हैं। आज से जिम, स्विमिंग पूल, योग केंद्र, पूरी क्षमता के साथ सिनेमाघर भी खुल गए हैं। 27 सितंबर से 1 से 5वीं तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। आज छोटे बच्चों के स्कूल खुलते ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने अजमेर जिले के खारवा स्कूल का औचक निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी गंभीर बताई जा रही है, इसीलिए एहतियात जरूरी है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 आयुर्वेद औषधालयों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन केंद्रों पर आयुर्वेद की चिकित्सा सुविधा, योग और स्वस्थ जीवनचर्या के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इन केंद्रों द्वारा रोजाना योग सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रों पर औषधीय पौधे और उनके महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। आयुर्वेद विभाग में विशेष अधिकारी मनोहर पारीक ने बताया कि अगले 2 साल में ऐसे 700 और औषधालयों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ऐसा समग्र प्रोग्राम बनाया गया है ये, उसमें आयुर्वेदीय चिकित्सा परामर्श भी वहां पर होगा, योगिक क्रियाएं भी वहां पर होंगी। समग्र प्रोग्राम आयुर्वेद चिकित्सा केंद्रों के लिए वर्तमान में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा करना भी एक मूल उद्देश्य में आता है। चिकित्सा के साथ साथ हम ये मानते हैं कि यदि हम स्वास्थ्य को बनाए रखेंगे तो भी हमारे को बहुत अच्छा एक सिग्नल मिल सकता है। HWC के माध्यम से आयुष केंद्रों की जो सेवाएं हैं और भी बेहतर होंगी। आम आदमी को बहुत अच्छा उससे लाभ प्राप्त होगा और आम आदमी एक छत के नीचे अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए सारी सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। कि आप उन केंद्रों से जुड़ें। नित्य वहां पर हमने महिला और पुरुष योग प्रशिक्षक भी रखे हैं अलग अलग, उनकी सेवाएं प्राप्त करें, वहां की जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और वहां पर जो चिकित्सा परामर्श दिया जाता है उनकी भी सेवाएं प्राप्त करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_Jaipur, फेसबुक पर AIR News राजस्थान और यूट्यूब पर राजस्थान AIR News पर भी सुन सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रदेश में 26 सितंबर को होने वाली रीट परीक्षा को लेकर सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस परीक्षा में 25,35,000 से ज्यादा परीक्षार्थी भाग लेंगे। इनमें से 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से भी आएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ DP जारोली ने बताया कि किसी भी तरह की धांधली और नकल रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परीक्षा के पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होने का भरोसा दिलाया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नोडल एजेंसी है और पूरी सरकार उनके साथ में है। जो भी व्यवस्थाएं जिला कलेक्टरों को, जिला SP को 7-8 आदमियों की कमेटी बनाई गई है, उसको दी गई है और पूरी पारदर्शिता के साथ में रीट की एग्जाम होगी। कहीं कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं। इस बीच राज्य सरकार ने रीट के सफल आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सभी कार्यालयों तथा रीट 2021 से संबंधित सभी सेवाओं को आगामी 30 सितंबर तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। प्रदेश में 25 सरपंचों
39 उप सरपंचों और 1226 वार्ड पंचों के उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। उपचुनाव के लिए 22 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसी दिन 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी के तुरंत बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी। उपचुनाव के लिए मतदान 28 सितंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक करवाया जाएगा। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों के साथ वर्चुअल बातचीत की। बातचीत में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री निशिथ प्रामाणिक भी मौजूद थे। बैठक में राज्यों के खेल मंत्रियों के साथ भारत को शीर्ष राष्ट्र खेल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक के बाद श्री ठाकुर ने मीडिया को बताया कि सभी राज्यों ने खेलों की तरक्की के लिए बेहतर आधारभूत ढांचे के विकास के वास्ते साल में 2 बार बैठक करने पर सहमति जताई है। भविष्य के लिए ओलंपिक्स में और इसके अलावा जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं उसमें भारत का प्रदर्शन किस तरह से पहले से बेहतर हो, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, कैसे ज्यादा कोचेस को जोड़ा जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो, इवेंट्स और कंपटीशन ज्यादा किए जाएं और साल में 2 बार सभी राज्यों के खेल मंत्री उनके साथ एक राष्ट्रीय स्तर पर समर्स और एक विंटर्स में कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि रोड मैप को भी तैयार किया जाए और समय समय पर उसका आंकलन किया जाए। प्रायोरिटी गेम्स हर राज्य को चुनने के लिए कहा ताकि उन खेलों में भविष्य में ओलंपिक्स, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत सकें और जहां पर खेलों के लिए पैसा दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कहीं पर कमियां हैं उनको अतिशीघ्र पूरे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। और अब मौसम। प्रदेश के कोटा संभाग और दक्षिणी जिलों में कुछ स्थानों पर पिछले दिनों से अच्छी बारिश हो रही है। टोंक में आज दिन भर बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर में दिन भर बादल छाए रहे। बांसवाड़ा जिले में तेज बारिश से माही बजाज सागर बांध में पानी की आवक बढ़ रही है। मौसम विभाग ने आज उदयपुर, राजसमंद और सिरोही जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 48 घंटों में कई जिलों में अच्छी बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में अगले 10 दिन मानसून के सक्रिय रहने के आसार हैं। पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन में तब्दील हो गया है। इस सिस्टम के असर से पिछले 2-3 दिनों से साउथ राजस्थान के ज्यादातर जिलों में मानसून सक्रिय रहा है और अभी भी इस सिस्टम का असर अगले 48 घंटों तक राजस्थान के अधिकतर भागों में देखने को मिलेगा। ज्यादातर भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि साउथ राजस्थान यानी उदयपुर और जोधपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश भी अगले 2 दिनों के दौरान हो सकती है। इसके अलावा उत्तरी बंगाल की खाड़ी में एक और नया चक्रवाती साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सिस्टम का असर भी 22-23 सितंबर से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। अभी भी सितंबर के अगले बचे हुए 10 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधियां राजस्थान के ज्यादातर भागों में जारी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने निर्यातकों की सहायता के लिए 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन स्थापित की है। देश में 81 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे कोविड रोकथाम में बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 500 आयुर्वेद औषधालयों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। राज्य में रीट परीक्षा को लेकर सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस परीक्षा में 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 10 दिन मानसून के सक्रिय रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।